हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम को होमवर्क की तरह दिया था। आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। If 3167 is added to this number and the sum is divided by 145, approximately what will be the outcome? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 9 10 16 हो जाएगा ये 2 7। तो 7260 इसे 145 से डिवाइड करना है हमें। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा? हम्म तो पहले 5 से कैंसिल कर लेंगे। 5 2 10 9 5 1 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 4 20 2 5 5 25 5 2 तो 29 और 14 52। तो 29 को हम अप्रोक्सीमेटली 30 लिख लेंगे। 30 और 14 52 क्योंकि उन हमें अप्रॉक्सिमेट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट नहीं। तो 30 14 52 डिवाइडेड बाय 30, ये जीरो की तरह ये इसे कैंसिल कर दीजिए। 3 4 12 13 14 2 3 8 24 48। तो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू हमें आएगी 50। देखा, हमने एग्जैक्टली उसे डिवाइड नहीं किया, बस अप्रॉक्सिमेट वैल्यू फाइंड आउट किया। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। मैंने कहा था नंबर लाइन पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो होता है, ये x है तो x प्लस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है। दिस इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं इसे। अभी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा? x है, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 4, इसे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स कहते हैं। So the sum of squares of two consecutive even numbers is 6500। तो हम ये दोनों को लेते हैं x and x plus 2, sum of squares। तो x square plus x plus 2 whole square, the sum is 6500, which is the smaller number। तो हमें यहाँ पर x फाइंड आउट करना है। ये दोनों में देखिए, ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर, तो हमें x फाइंड आउट करना है। चलिए इसे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6500। 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6500 में से 4 निकालिए, 6496, राइट, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है सब में, तो ये हो जाएगा 3 3 2 2 4 8 2 8 16 3248। x square plus 2x minus 3248 is equal to 0। x is equal to minus b, ये b हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac। 4a is 1, c is minus 3248, तो ये प्लस हो जाएगा 3248 बाय 2a। यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस रूट 4 कॉमन है, यहाँ पर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 3248। तो दिस बिकम्स 3249 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आएगा -1 प्लस और माइनस रूट 3249। 3249 लेट्स सी 57 हो गए। 57 टाइम्स 57 देखते हैं। 7 sevens 49, 7 fives 35, 39 आ जाएगा। 5 sevens 35, 5 fives 25, 28, 9
4, 8, 9, 10, 11, 12, 3 to 4, 9 एग्जैक्टली। ये मैंने अंदाजे से लिया था क्योंकि यहाँ पर 49 है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लास्ट में 7 रहना चाहिए, और अगर 67 करते तो वो 4000 से आगे निकल जाता नंबर, तो उसके लिए मैंने 57 टाइम्स 57 किया, तो मुझे ये आंसर आया। तो यस, x is equal to -1 plus or minus 57 because square root of 3 to 4 9 is 57. तो x हो जाएगा या तो -1 plus 57 तो 56 हो जाएगा, या तो -58। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, 56। चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, यहाँ पर भी देखिए इवन नंबर्स है, तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स होगा x, x+2, x+4, x+6 and x+8. The sum of 5 consecutive even numbers of set A is 220. तो इसे हम set A इस तरीके से लिखेंगे। What is the sum of a different set of 5 consecutive numbers whose lowest number is 37 less than double of the lowest number of set A? तो चलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें पहले सेट A फाइंड आउट करना है, लोवेस्ट नंबर ऑफ सेट A। ओके, तो इन्होंने कहा x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इज इक्वल टू 220। ओके, यहाँ पर तो कितने x है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5x प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 20 is equal to 220 implies 5x is equal to 200, x is equal to 40। तो ये हमें मिल चुका है। अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देयर इज अनदर सेट विथ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पे देखिए 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं है, बस 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। ओके, तो मैं उसे y+1, y+2, y+3, y+4 इस तरीके से ले लेती हूँ। तो व्हाट इज द सम ऑफ दीज 5 नंबर्स पूछ रहे हैं वो लोग। whose second lowest number होगा y+1, second lowest number is 37 less than double of the lowest number of set A, double of this value 2x minus 37, क्योंकि x is the lowest number of set A, y+1 is the second lowest of set B। तो ये इक्वेशन सॉल्व करें, 2 times x is 40, 2 times 40 is 80 minus 37, तो 80 minus 37 कितना होगा, 43, y plus 1 is equal to 43 implies y is equal to 42, राइट। अभी हमें सम फाइंड आउट करने का है, तो y हो जाएगा 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 46, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो ठीक है, इसे ऐड कर लें, 6 प्लस 4 10 20, 4 4 और 4 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 4 5 20, 220, तो उसका भी वैल्यू होगा 220, जो यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, अगेन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज x and x+2, their product is given as 9408 which is the greater of the two numbers। तो जाहिर सी बात है हमें x+2 फाइंड आउट करना है, तो यह हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 9408 इज इक्वल टू 0। इसे आप वो मेथड में भी कर सकते हैं जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac
by 2a, या इसे फैक्टराइज कर दे, एक्स स्क्वेयर प्लस 98x माइनस 96x माइनस 9408 इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने इसलिए इसे लिखा 98 टाइम्स 96, देखे क्या आता है, 48, 6 9 54, 9 8 72, 9 9 81, 9408। इसलिए मैंने ये 2 को 98 माइनस 96 लिखा। तो अभी x प्लस 98 माइनस 96 x प्लस 98 is equal to 0. So x minus 96 times x plus 98 is equal to 0. X is either 96 or minus 98. हमें ऑप्शंस में कुछ भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये रूल आउट कर दीजिए। x is 96। अभी गौर से देखिए, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स कहाँ है, तो हमें x पता नहीं करना है, हमें x plus 2 पता करना। So 96 plus 2 is 98. Hence option B is the right answer. The product of two successive even numbers. Two successive even numbers, consecutive even numbers, ये same बात है। Is okay, so the product is 6888, which is the greater of the two numbers. हमने अभी जो सॉल्व किया, ये सेम वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। x square plus 2x minus 6888 is equal to 0. X square plus 84x minus 82x minus 6888 is equal to 0. ये मैंने फैक्टराइज किया है अगेन। 84 minus 82, x plus 84 is equal to 0. x is equal to either 82 और minus 84। अभी हमारे पास ऑप्शंस में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो इसे रूल आउट करिए। Which is the greater of the two number? तो ग्रेटर ऑफ द टू नंबर क्या होगा, 82 प्लस 2, राइट, क्योंकि x प्लस 2 इज द ग्रेटर नंबर। तो 82 प्लस 2 इज 84, तो हमें चाहिए 84, जो ऑप्शंस में नहीं है, hence none of these. A number is of two digits. तो मैंने कहा था हमेशा 2 डिजिट नंबर को इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, आपके लिए बड़ी आसानी हो। द पोजिशन ऑफ डिजिट्स इज इंटरचेंज्ड, यानी 10y plus x, and the new number is added to the original number. तो ये इंटरचेंज किया और ओरिजिनल नंबर यानी इससे ऐड कर दिया। द रिजल्टेंट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, ऐड करिए, ये क्या होगा, 10x plus 1x 11x plus 11y which is equal to 11 times x plus y. तो ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन डी। When 223 is divided by 10, the remainder will be, तो 223 को 10 से डिवाइड करें, 10 times 22 will be 220, तो रिमाइंडर would be 3, राइट। इसमें देखिए मैं फिर से समझा दूंगी, ये डिविडेंड, डिवाइजर, quotient, remainder. If a and b are odd numbers, then which of the following is even? तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मैं जो हमेशा करती हूँ वो है कि मैं ए और बी को कुछ छोटे ऑड नंबर्स की वैल्यू दे दूंगी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, अब b 1 भी दे सकते हैं। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन? तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी। तो दिस वुड बी 1 plus 3 plus 3 which is 7. It is not even. So option A is ruled out. A plus B minus 1. तो 1 plus 3 minus 1 क्या होगा, 3, तो ये भी odd number है। Then C, A plus B plus 1, तो ये हो जाएगा 1 plus 3 plus 1 which is 5, even this is odd, so it got to be D। देखते हैं, A plus B 1 plus 3 plus 2 times AB 1 3,
तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 + 2 × 3 6 10. Hence this is the even number. The sum of two numbers is 24. Two numbers ले लेते हैं x and y. वो दोनों का सम है 24 and their product xy is 143. The sum of their squares is, तो हमें चाहिए x² + y² की वैल्यू क्या है? अच्छा, इसे हम करेंगे, कोई इजी शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं इसे करने के लिए। ओके, तो देखें, रादर देन फाइंडिंग x और y की वैल्यू और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करें, एक शॉर्टकट मेथड जो हम कर सकते हैं वो है x + y होल स्क्वायर फॉर्मूला। इसका क्या है? x² + y² + 2xy, राइट? तो हमें ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है। तो देखिए, अब ये आसान हो जाएगा। x² + y² = x + y is 24 whole square minus 2 times xy is 143. अब ये बस सिंपल कैलकुलेशन है। 24 स्क्वायर क्या होगा? 4 4 16, 4 2 से 8 9, 2 4 से 8, 2 2 4, तो 6 7 5, 576 minus 143 times 2 क्या होगा? 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, तो 576 minus 286, 04192, 290, ऑप्शन सी। देखिए, ये सिंपल हो गया ना, रादर देन फाइंडिंग एक्स एंड वाई सेपरेटली और उसे इसमें सब्स्टिट्यूट करें, एक्स उसका स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर करें, वाई स्क्वायर करें, फिर सब्स्टिट्यूट करें। उससे अच्छा ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप कोई ऐसी कोई शॉर्टकट देख सकते हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर होगा। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स बी मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर सेपरेटली, सम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई बी मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर सेपरेटली, तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x प्लस वाई को y से मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर 247 एंड 114। द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो हमें चाहिए x प्लस वाई क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस xy इज इक्वल टू 247 एंड दिस वुड बी xy प्लस y² इज इक्वल टू 114। ओके, तो अभी ये दोनों को ऐड करते हैं, क्या आएगा? x² plus 2xy plus y² is equal to 361। तो ये किस फॉर्म में है? x plus y whole square is equal to 361 implies x plus y is equal to root 361। 361 किसका स्क्वायर रूट है? 15 स्क्वायर is 225, तो 15 से बड़ा होना चाहिए ये। लास्ट में 1 आ रहा है, तो 19 में भी, क्योंकि 9² इज 81, तो ये यूनिट्स प्लेस में 1 है। 9 9 81, 9 1 9, 17 9 1 1 6 3 361। तो x प्लस वाई इज 19। ये है सही जवाब। अच्छा, अगर आपको देखें कि इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं। ऑप्शन देख के उसे सब्स्टिट्यूट करिए। 20 स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 400, ये 400 से कम है, तो ये 20 से कम होना चाहिए, विच इज ऑप्शन ए। इस तरीके से एलिमिनेट भी करके आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड अ नंबर 1/7 of which exceeds its 1/11th part by 100। यानी अगर x मैं नंबर लूंगी तो उसका 1/7 पार्ट exceeds 1/11th part of it by 100, यानी 1/11th plus 100। ओके, तो x by 7 is equal to x by 11 plus 100, x by 11 x by 7 minus x by 11 is equal to 100,
11x minus 7x by 77 is equal to 100. 11 minus 7 would be 4x is equal to 7700. अभी x की वैल्यू होगी 4 से कैंसिल करिए 4 1s 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा 4 9s 36 1 4 2s 8 2 5 1925 ऑप्शन ए When 335 is added to 5a7 यानी 335 तो जब हम 5a7 से ऐड करेंगे the result is 8b2. Okay, and 8b2 is divisible by 3. तो मैंने डिविजिबिलिटी के वीडियो में बताया था कि डिविजिबल बाय 3 होने के लिए ये जरूरी है कि sum of digits should be a multiple of 3. Okay, so 8 plus b plus 2, this should be a multiple of 3. तो क्या हो जाएगा 8 plus 2 is 10. 10 plus b should be a multiple of 3. तो यानी b क्या होगा b वैल्यू होगी 2 या 5 या फिर 8 क्योंकि 12 is a multiple of 3, 15 is a multiple of 3 and 18 is also a multiple of 3. 2 5 8 b के ये 3 वैल्यूज है हमारे. अभी हमें ये पता चला है कि देखिए यहाँ पर 5 plus 7 क्या होगा 12. तो इस इक्वेशन से a plus 1 plus 3 का वैल्यू इज b. तो a plus 4 is equal to b. तो b 2 नहीं हो सकता क्योंकि a plus 4 is equal to b. b हो सकता है 5 हो या फिर 8 हो. राइट अगर b हम 5 लेंगे तो क्या होगा a plus 4 is equal to 5 implies a is equal to 1. राइट ओके ये एक ऑप्शन है हमारा. दूसरा क्या होगा b अगर 8 ले a plus 4 is equal to 8 implies b is equal to a is equal to 4. तो अभी गौर से क्वेश्चन करिए व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए. हमें दो पॉसिबिलिटीज मिले हैं 1 या 4. लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज ऑफ कोर्स 4. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 25. अगर आपको याद है डिविजिबिलिटी टेस्ट तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है. कोई भी नंबर 25 से तब डिविजिबल है तब जब उसके लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25. चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो हम बस लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे. तो इज दिस डिविजिबल बाय 25? नो. इज दिस डिविजिबल बाय 25? नहीं. क्या ये 25 से डिविजिबल है? यस ये एक ऑप्शन है. क्या ये 25 से डिविजिबल है? नहीं. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बिना कुछ करे बस अगर आपने वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिंट्स को अच्छे से याद कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा. ओके द यूनिट डिजिट इन दिस मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट. तो हम पूरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बस यूनिट डिजिट्स मल्टीप्लाई करेंगे. 6 टाइम्स 7 क्या हो जाएगा 42. 2 टाइम्स 8 ये 8 लीजिए 8 to 16 हो जाएगा. देन 6 टाइम्स 3 वुड बी 18. तो बस यूनिट प्लेस में आ जाएगा 8. ऑप्शन डी. अ नंबर n इज अ पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर. अब तक हमने 2 डिजिट्स का लिखा था कैसे लिखते हैं उसे 10x plus y. अभी हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तो इसे लिख लीजिए नंबर n इज इक्वल टू 100x plus 10y plus z. इस फॉर्मेट में ये 2 डिजिट नंबर इस तरीके से लिखते हैं 3 डिजिट को इस तरीके से लिख लीजिए. राइट क्योंकि यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स. If x is in its hundreds place, okay, and y is in its units place, okay, तो यहाँ पर y लिख लीजिए यहाँ पर z. मैं फिर से लिखती हूँ
n इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्होंने कहा है कि x को 100 की प्लेस में लाए, 100, और y को यूनिट्स प्लेस में लाए, तो y, तो बीच में 10z लिख लेते हैं हम। देन द नंबर n minus 100x minus y is always divisible by what? तो n ये हो गया है minus 100x minus y, 100x चले गया, ये चले गया, so the resultant number is 10 and whatever number with in its tens place, so this should always be divisible by 10. Option C. N is a whole number which when divided by 4 gives the remainder 3. The remainder when 2n is divided by 4 is, ठीक है, होल नंबर का क्या है सेट, n इज अ होल नंबर, तो होल नंबर सेट जैसे हमने देखा था 0 1 2 एंड सो, राइट, तो n is a whole number which when divided by 4 gives the remainder 3, तो वो होगा कोई 4 का मल्टीपल कोई है प्लस 3, इस तरीके से। तो अभी हम n को ले लेते हैं, मे बी यहाँ पर आप 2 सब्सटीट्यूट कर दें, तो 4 2s 8 9 10 11, n की वैल्यू 11। मैं ये सब्सटीट्यूट कर कर एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करूंगी, रादर देन टेकिंग n, मैं n का वैल्यू 11 लेती हूँ। ओके, तो अभी देखिए ये मैंने कैसे लिया, 11 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, 4 2s 8, रिमाइंडर 3, तो ये फिट होता है ना, 11 फिट होता है n का डेफिनेशन जो भी उन्होंने दिया है। द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4, तो अभी 2n ले लीजिए, 2n क्या होगा 22, 22 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, तो इसका रिमाइंडर क्या है, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन नोइंग द एंटायर इक्वेशन कि n को कोई एक फॉर्म में लिखे, x y वैल्यूज इंट्रोड्यूस करे नए, मैंने बस एक सिंपल ले लिया है, आप इसके बदले 1 सब्स्टिट्यूट करें, 2 सब्स्टिट्यूट करें, 3 सब्स्टिट्यूट करें, जितना लो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उतना आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, if m and n are positive integers and m minus n is an even number, m and n both are greater than 0, positive integers है वो, and m minus n is an even number, it is something even, then m square minus n square, ये m square है, ये n square है, will be always divisible by what? Okay, तो m माइनस n को हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख लेते हैं m माइनस n m प्लस n फॉर्म, राइट। तो m माइनस n इन्होंने ये कहा कह दिया है कि ये इवन नंबर है, एंड m प्लस n चाहे वो जो भी नंबर हो, m माइनस n इवन नंबर है, तो m प्लस n भी होगा इवन नंबर। m और n की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m इज इक्वल टू 4 में भी, n इज इक्वल टू 2, ओके, तो m माइनस n क्या हो गया 2, दैट इज एन इवन नंबर, m प्लस n क्या होगा 6, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। चलिए अब m को मैं 7 लेती हूँ और n को 3 लेती हूँ, m माइनस n 4, इवन नंबर, ये क्राइटेरिया फिल हो गया, तो m प्लस n क्या होगा 10, इवन दैट इज एन इवन नंबर। तो ये इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 एंड even numbers are always divisible by 2, right? Even numbers are what, multiples of 2, तो ये नंबर शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2 times 2 which is 4। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह दूंगी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं।